नमस्ते बच्चों, आज हम कक्षा 7 विषय हिंदी पाठ्यपुस्तक वसंत के अध्याय 13 एक तिनका कविता का अध्ययन करेंगे। प्यारे बच्चों, मेरा नाम ब्रिज सुंदर शर्मा और मेरे साथ हैं अरुणा अरोड़ा। तो आइए बच्चों, हम कविता एक तिनका का अध्ययन प्रारंभ करते हैं। पाठ का सार। एक तिनका कविता के रचयिता अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद हैं। इस कविता में कवि ने मनुष्य को तिनके के माध्यम से घमंड नहीं करने का संदेश दिया है। कवि कहता है कि एक दिन में अपनी छत पर खड़ा था। कवि संसार में खुद को सबसे बड़ा और शक्तिशाली समझकर घमंड कर रहा था। कवि सोच रहा था कि इस दुनिया में उसे कष्ट देने वाला या आहत करने वाला कोई नहीं है। तभी अचानक हवा के एक झोंके से उड़कर एक तिनका उसकी आँख में आकर पड़ गया। आँख में तिनका पड़ते ही कवि को बहुत पीड़ा हुई। दर्द की अधिकता से उसकी आँख भी लाल हो गई। कवि का अपने बड़े और शक्तिशाली होने का झूठा घमंड टूट गया। लोगों ने कपड़े की मूठ की सहायता से उसकी आँख से तिनका निकालने का प्रयास किया। प्यारे बच्चों, आप यहाँ पर इस चित्र में देख पा रहे हैं कि कैसे कवि की आँख में तिनका पड़ने पर वह दर्द से तड़पड़ा रहा है और उसकी आँख लाल हो चुकी है। और लोग कपड़े की मूठ की सहायता से उसकी आँख का तिनका निकालने का प्रयास कर रहे हैं और उसकी मदद कर रहे हैं। अनेक प्रयासों के बाद जब लोगों की सहायता से कवि की आँख में पड़ा तिनका बाहर निकला, तब कवि को समझ आ चुका था कि दुनिया में कोई छोटा या बड़ा नहीं है। जो व्यक्ति स्वयं पर घमंड करता है, उसका घमंड चूर करने के लिए छोटी से छोटी वस्तु ही पर्याप्त है। कहने का तात्पर्य यह है कि मनुष्य को कभी भी स्वयं पर घमंड नहीं करना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से हमने यहाँ पर कविता एक तिनका का अध्ययन किया। अब हम कविता में आए कठिन शब्दों के अर्थ जानेंगे। शब्दार्थ। पहला शब्द है तिनका। अर्थ होगा घास का एक छोटा सा टुकड़ा। अगला शब्द
घमंड अर्थ होगा अभिमान, गर्व। अगला शब्द खुद को अर्थ होगा स्वयं को, अपने आप को। अगला शब्द है पीड़ा अर्थ होगा तकलीफ, दर्द। अगला शब्द तात्पर्य अर्थ होगा अर्थ। अगला शब्द मूठ अर्थ होगा कपड़े की तह की हुई पट्टी। प्रश्न संख्या 1, एक तिनका कविता के रचयिता हैं। प्यारे बच्चों, सही उत्तर के लिए हमारे सामने यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। दूसरा विकल्प शिवमंगल सिंह सुमन। तीसरा विकल्प भवानी प्रसाद मिश्र। और चौथा विकल्प कोई नहीं। हमारा सही उत्तर होगा विकल्प संख्या 1 अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। आगे का प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 2, कवि की आंख में क्या गिर गया? पहला विकल्प मच्छर, दूसरा विकल्प कीड़ा, तीसरा विकल्प बाल या चौथा विकल्प तिनका। तो हमारा सही उत्तर होगा विकल्प संख्या 4 तिनका। कवि की आंख में तिनका गिर गया था। आगे का प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 3, रिक्त स्थान भरो। पहला प्रश्न, आंख में तिनका पड़ने पर लोगों ने रिक्त स्थान देकर कवि की मदद की। पहला विकल्प मूठ या दूसरा विकल्प दवा। तो सही उत्तर होगा मूठ। जब कवि की आंख में तिनका गिर गया था तो लोगों ने कपड़े की मूठ बनाकर कवि की मदद की। प्रश्न संख्या 2, रिक्त स्थान के झोंके से एक तिनका उड़कर कवि की आंख में गिर गया। पहला विकल्प आग या दूसरा विकल्प हवा। तो सही उत्तर होगा हवा। अगला प्रश्न, दर्द की अधिकता से कवि की आंख रिक्त स्थान हो गई। पहला विकल्प पीली या दूसरा विकल्प लाल। तो सही उत्तर होगा लाल। दर्द की अधिकता से कवि की आंख लाल हो गई। आगे का प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 4, आंख में तिनका गिरने पर कवि का क्या हाल हुआ? उत्तर है आंख में तिनका गिरते ही कवि को बहुत पीड़ा हुई। दर्द की अधिकता से उसकी आंख लाल हो गई। लोग कपड़े की मूठ देकर उसकी सहायता करने लगे और कवि का झूठा घमंड टूट गया। आगे का प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 5, एक तिनका कविता से हमें क्या संदेश मिलता है? उत्तर होगा एक तिनका कविता से हमें यह संदेश मिलता है कि मनुष्य को कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। अमीर गरीब, छोटे बड़े सबको समान दृष्टि से
देखते हुए सबका सम्मान करना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से आज हमने यहाँ पर कक्षा 7 विषय हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत के अध्याय 13 1-3 का कविता का अध्ययन किया। पाठ का सार, पाठ से संबंधित कठिन शब्दार्थ, प्रश्नोत्तर यहाँ जाने आप लोग घर पर रहकर इस वीडियो को बार बार देखें और अपनी हिंदी विषय की नोटबुक में इन प्रश्नोत्तरों को अवश्य लिखें और लिखित अभ्यास द्वारा इन्हें अच्छे से सीखने का प्रयास करें। धन्यवाद।